अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिया टीवी। नाजरीन, आज हम एक ऐसी खूबसूरत पॉइंट पर मौजूद है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत अंदाज में वो वीडियो वायरल भी हुआ था, बहुत से लोगों ने पसंद भी किया था और लोगों को यही कमेंट्स आ रहे थे कि भाईजान आप बाहर के टाइम पर भी इस तरह के वीडियोज़ बनाओ। वो ये वही पॉइंट्स है। मैंने वो ख़ज़ां के टाइम पर बनाया था, तो इसलिए आज मैं नाजरीन से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आज मैं जो दारेल के खूबसूरत व्यू पॉइंट पे आया हूँ। आज मैं आपको यहाँ से कौन कौन से नज़ारे और कौन कौन सी बस्तियाँ नज़र आती है और कौन कौन सी बस्तियों का आप नज़ारा कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको तबोड़ एरिया का कुछ जिक्र करूँ। ये साइड पर ये आप देख सकते हो, ये तबोड़ एरिया कहा जाता है। वहाँ पर एस्कॉम का एक टावर भी लगा हुआ है जो कि ना होने की बराबर है। और उसके बाद नाजरीन, अगर यहाँ से जो नज़ारे होते हैं उनकी हम इस वक्त बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो रजी कोट एक तारीखी मकाम है, वो उसका भी नज़ारा हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आकर ये जो डोम पे जो मेरे अकब पे जो नज़र आ रही है, ये आबादी कुडुकुश एरिया कहा जाता है। उसके बाद हम आएंगे नाज़रीन एक खूबसूरत जगह की जानिब। मेरे अकब पे ये जो नज़ारा ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये उसको बुदन एरिया कहा जाता है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आप करीब आ जाए और नाजरीन को दिखाइए। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो बीच में जो आबादी नज़र आ रही है, उस आबादी से बैक साइड पर जो आबादी नज़र आ रही है, इसको गिमे एरिया कहा जाता है और खलगिर एरिया भी कहा जाता है। और यहाँ से जो हम दारेल के हेड क्वार्टर, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हेड क्वार्टर के नज़ारा हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद समेगाल पाइन का नज़ारा हम यहाँ से कर सकते हैं। नाजरीन, जो यहाँ से सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये वो पॉइंट्स हमारे जो दारेल का जो फुटबॉल स्टेडियम है और पुलिस स्टेडियम है, उसका भी नज़ारा हम यहाँ से कर सकते हैं। और पूरे टाउन एरिया का नज़ारा यहाँ से खूबसूरत अंदाज में कवर होता है। उसके बाद नाजरीन, मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो बुदन एरिया के में जो बस्तियाँ है उनका भी थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करूँ। अगर ये बुदन एरिया, यहाँ से नीचे ये बुदन एरिया कहा जाता है और इससे थोड़ा सा इसके बीच से यहाँ से वहाँ तक गुशेल एरिया कहा जाता है, उससे ऊपर गरोट एरिया कहा जाता है। यहाँ पर एक बंजर ज़मीन आपको नज़र आएगा, वेरान दास। हमारे जो यहाँ के मुकामी लोग बेटी दरिंग कहते हैं इसको। ये दास से लोगों ने करोड़ों और खरबों के हिसाब से यहाँ से सोना और चांदी, सुलमानी दाने, इस तरह के कुछ पुराने जो हज़ारों साल पुराने जो लोगों के जो साजो सामान थे वो यहाँ से बरामद हुए हैं। और आज भी लोग वहाँ पर काम करके सोना, चांदी, सुलमानी दाने, ऐसे कुछ चीज़ें निकालते हैं। ये अगर व्यू पॉइंट की बात की जाए नाजरीन, तो 100 में से 75% लोगों ने ये व्यू पॉइंट नहीं देखा है। जो कि ये व्यू पॉइंट और ये खूबसूरती दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपका मेज़बान सलीम साफ़ी आया हुआ है। और मैं ही पहली दफ़ा नहीं आया हूँ, ये मेरा दूसरी दफ़ा है। तस्वीरें तो मैंने यहाँ की शेयर की थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ वीडियोज़ नहीं बनाया था। आज मैंने सोचा कि बाहर के भी कुछ नज़ारे आपको दिखाऊंगा और यहाँ की खूबसूरती भी हम आपके सामने पेश कर लेंगे। और जो हमारे दारेल से जो बाहर जो लोग रहते हैं, इनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी दारेल कितनी खूबसूरत है। जो दारेल है, दारेल की खूबसूरती हमेशा मैं आपको आपके सामने दिखाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि हमारी दारेल कितनी खूबसूरत है। और हमारी दारेल में ऐसी मसनूई कोई खूबसूरती नहीं है। यहाँ पर जो खूबसूरती है वो कुदरती खूबसूरती है। तो इंशाल्लाह नाजरीन, उम्मीद रखता हूँ ये छोटा सा वीडियो और हमारे दारेल की खूबसूरती आपने देखा होगा। मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक मिनट निकाल कर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ करके पेज फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह दूसरी ऐसे एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ दारेल के एक नया जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आपका मेज़बान सलीम साफ़ी हाजिर है। तब तक के लिए अपना मेज़बान सलीम साफ़ी और कैमरामैन नवाज शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।